वेलकम टू एमई स्टडी। सोचो अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो फिर भी क्या पोल्यूशन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और हम आईएससी समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और स्मार्ट तरीके से एमसीक्यूज सीखते हैं। Question number 1. What are natural sources of air pollution? Options are A. Vehicles, B. Industries, C. Volcanoes, D. Thermal power plants. The correct answer is option C. Volcanoes. चलिए समझते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं। नेचुरल सोर्सेज वो होते हैं जो नेचर से खुद जनरेट होते हैं बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के। वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तब वो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड, ऐश और हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं जो एयर पोल्यूशन का मेजर रीजन बनते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स और पोलन भी नेचुरल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। Question number 2. Which of the following is an anthropogenic source? Options are A. Dust storm, B. Forest fire, C. Industrial emission, D. Volcanic eruption. The correct answer is option C. Industrial emission. अब समझते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड, यानी जो पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ये सब मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है। इंडस्ट्रियल एमिशंस में हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ते हैं। एग्जाम टिप याद रखिए, एंथ्रोपोजेनिक इज इक्वल टू ह्यूमन एक्टिविटी और natural is equal to nature से। Question number 3. Anthropogenic pollutants are produced by? Options are A. Natural disasters, B. Human activities, C. Solar radiation, D. Ocean currents. The correct answer is ऑप्शन बी, ह्यूमन एक्टिविटीज। चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये सब पोल्यूशन के मेजर ह्यूमन सोर्सेज हैं। आज के टाइम में मैक्सिमम एयर पोल्यूशन का मेन रीजन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ही है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। Question number 4. What are primary pollutants? Options are A. Pollutants formed in the atmosphere, B. Pollutants emitted directly, C. Harmless gases, D. Liquid pollutants. The correct answer is option B. Pollutants emitted directly. चलिए अब समझते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सोर्सेज से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रीज और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम कंबशन प्रोसेसेस। ये सब डायरेक्ट एमिशन के एग्जांपल्स हैं। इन पोल्यूटेंट्स को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पोल्यूशन का फर्स्ट स्टेज होते हैं। Question number 5. Which of the following is a primary pollutant? Options are A. Ozone, B. PAN, C. Carbon monoxide, D. Smog. The correct answer is option C. Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, मेनली व्हीकल्स के थ्रू। ये तब बनता है जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे पेट्रोल या डीजल प्रॉपर्ली बर्न नहीं होता।
इसलिए को डायरेक्ट इमिशन पोल्यूटेंट माना जाता है। बाकी ऑप्शंस जैसे ओजोन, पैन और स्मॉग ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस के बाद बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 6. Secondary pollutants are formed by. Options are A. Direct emission, B. Chemical reactions in the atmosphere, C. Soil erosion, D. Water pollution. The correct answer is option D. Chemical reactions in the atmosphere. Secondary pollutants directly release नहीं होते, बल्कि एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये रिएक्ट करके नए पोल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे ओजोन और स्मॉग, ये दोनों सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। Question number 7. Which of the following is a secondary pollutant? Options are A. Sulfur dioxide, B. Carbon monoxide, C. Ozone, D. Nitric oxide. The correct answer is option C. Ozone. ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता। ये तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन हार्मफुल होता है और लंग्स को डैमेज करता है। बाकी ऑप्शंस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। Question number 8. Photochemical smog is classified as. Options are A. Primary pollutant, B. Secondary pollutant, C. Natural pollutant, D. Indoor pollutant. The correct answer is option D. Secondary pollutant. फोटोकेमिकल स्मॉग एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलीज नहीं होता बल्कि एटमॉस्फेयर में बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये रिएक्ट करके स्मॉग क्रिएट करते हैं। इस स्मॉग में ओजोन और पैन जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो आईज और लंग्स को इरिटेट करते हैं। ये मेनली अर्बन एरियाज में ज्यादा देखा जाता है। Question number 9. Which gas is mainly responsible for acid rain? Options are A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Sulfur dioxide, D. Hydrogen. The correct answer is option C. Sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का मेन कॉज है। जब इंडस्ट्रीज या पावर प्लांट्स से सो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसी प्रोसेस से एसिड रेन होती है जो प्लांट्स, सॉइल और बिल्डिंग्स को डैमेज करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेन गैस सो होती है। Question number 10. Which of the following is a natural source of air pollution? Options are A. Burning coal, B. Vehicle exhaust, C. Forest fires, D. Industrial waste. The correct answer is option C. Forest fires. फॉरेस्ट फायर्स एक नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन के। जब जंगल में आग लगती है तो लार्ज अमाउंट में स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। ये गैसेस और पार्टिकल्स एयर क्वालिटी को सीरियसली अफेक्ट करते हैं। बाकी ऑप्शंस जैसे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल स्मोक और इंडस्ट्रियल वेस्ट ये सब एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन मेड सोर्सेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Criteria air pollutants are. Options are A. Pollutants without limits, B. Pollutants with defined standards, C. Only indoor pollutants, D. Only harmless gases. The correct answer is option D. Pollutants with defined standards.
क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट सेफ रहे। इन पोल्यूटेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर और लेड। ये सब क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी लिमिट क्रॉस होने पर हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। Question number 12. Which of the following is not a criteria air pollutant? Options are A. Carbon monoxide, B. Lead, C. Methane, D. Ozone. The correct answer is option C. मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनके लिए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर और लेड। मीथेन का रोल क्लाइमेट चेंज में ज्यादा होता है, न कि डायरेक्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में। Question number 13. PM2.5 refers to. Options are A. Large particles, B. Fine particulate matter, C. Liquid droplets, D. Gaseous pollutants. The correct answer is option B. Fine particulate matter. PM2.5 का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स के अंदर डीप तक चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। वही PM10 थोड़े बेट पार्टिकल्स होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर्स तक के होते हैं और ये नोज या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रुक जाते हैं। Question number 14. Major source of carbon monoxide is. Options are A. Plants, B. Vehicles, C. Water bodies, D. Soil. The correct answer is option B. Vehicles. कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली जैब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जैब पेट्रोल या डीजल प्रॉपर्ली बर्न नहीं होता, टैबको गैस प्रोड्यूस होती है जो कलरलेस और ओडोरलेस होती है, लेकिन बहुत टॉक्सिक होती है। ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस कर देती है, जिससे डिजीनेस और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए अर्बन एरियाज में व्हीकल्स को पोल्यूशन का मेन रीजन होते हैं। Question number 15. Nitrogen oxides are produced during. Options are A. Photosynthesis, B. Combustion, C. Evaporation, D. Condensation. The correct answer is option B. Combustion processes. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx मेनली हाई टेम्परेचर कंबशन के दौरान बनते हैं। जैब फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल या कोल जलते हैं तो हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नो गैसेस बनते हैं। ये गैसेस व्हीकल्स और पावर प्लांट्स से ज्यादा निकलती है और एयर पोल्यूशन का मेजर रीजन होती है। NOx स्मॉग और एसिड रेन फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 16. Which pollutant causes respiratory problems? Options are A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Particulate matter, D. Helium. The correct answer is option C. Particulate matter. Particulate matter यानी PM रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मेजर कॉज होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के थ्रू लंग्स के अंदर चले जाते हैं और ब्रीदिंग सिस्टम को इरिटेट करते हैं। PM2.5 जैसे फाइन पार्टिकल्स और भी डेंजरस होते हैं क्योंकि ये लंग्स के डीप पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। इससे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दूसरी लंग डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। Question number 17. Pan peroxyacetyl nitrate is.
Options are A. Primary pollutant, B. Secondary pollutant, C. Natural gas, D. Inert gas. The correct answer is option B. Secondary pollutant. पैन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, टैप पैन फॉर्म होता है। ये फोटोकेमिकल स्मॉग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और आईज में इरिटेशन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है। इसलिए पैन को हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। Question number 18. Lead pollution is mainly comes from. Options are A. Plants, B. Vehicles, leaded fuel, C. Soil erosion, D. Rainwater. The correct answer is option B. Vehicles, leaded fuel. लीड पोल्यूशन का मेजर सोर्स पहले व्हीकल्स था, जब पेट्रोल में लीड यूज होता था, जिसे लेडेड फ्यूल कहते हैं। जब ये फ्यूल बर्न होता था तो लीड पार्टिकल्स एयर में रिलीज होते थे, जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। लीड स्पेशली ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और बच्चों के लिए और भी ज्यादा डेंजरस होता है। आजकल कई कंट्रीज में लेडेड पेट्रोल बैन हो चुका है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी कहीं कहीं देखा जाता है। Question number 19. Ground level ozone is. Options are A. Beneficial gas, B. Harmful pollutant, C. Inert gas, D. Natural oxygen. The correct answer is option B. Harmful pollutant. ग्राउंड लेवल ओजोन एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट होता है जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। ये तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। ये लंग्स को इरिटेट करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और क्रॉप्स को भी डैमेज करता है। याद रखिए, अपर एटमॉस्फेयर ओजोन यूजफुल होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल ओजोन हार्मफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 20. Smog formation requires. Options are A. Only oxygen, B. Only nitrogen, C. NOx plus VOCs plus sunlight, D. Water vapor only. The correct answer is option C. NOx plus VOCs plus sunlight. स्मॉग टैप बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसे ओजोन और पैन जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स बनते हैं। स्मॉग ज्यादातर अर्बन एरियाज में देखा जाता है, जहां व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज ज्यादा होते हैं। ये एयर क्वालिटी को खराब करता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक्स और MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।